हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका निशा साइंस ट्रिक के अंदर। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है गवर्नर जनरल और वाइसराय पर रहने वाला है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल पर किस प्रकार से सबसे पहले गवर्नर नियुक्त किया गया। उसी गवर्नर को उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को बाद में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसी गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल को बाद में वायसराय बना दिया गया। और वायसराय के बाद में बात की जाए तो भारत आजादी के बाद में जो राष्ट्रपति का पद सृजित हुआ था 24 जनवरी 1950 को, वहां तक की पूरी घटनाओं के बारे में मैं पूरी डिटेल से बताने वाली हूँ आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, प्लीज जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ओके करिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा जो कौन कौन सी घटनाएं थी वायसराय से लेकर के गवर्नर से लेकर के भारत के वायसराय तक की पूरी घटनाओं के बारे में बताऊंगी। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगी जहां से सीधा का सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है वायसराय और गवर्नर जनरल का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आपके एलडीसी हो, पटवार हो, आरएस हो, आईएएस हो, सभी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आपको मैं पहले छोटी जो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो करवाऊंगी, उसके बाद में पूरा वे डिटेल से करवाऊंगी। तो आप ध्यान रखिएगा, क्लास को पूरा का पूरा जरूर वॉच करिएगा और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी हेडिंग में गवर्नर जनरल। तो देखो, सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। देखो, जो प्रभुत्व जमाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो कहां पर था? मेन वो बंगाल पे था। आपको पता है जो बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, वो किन के समय हुआ था, कब इलाहाबाद की संधि हुई थी, किस तरीके से जो बादशाह था, ठीक है, वो भी क्या अंग्रेजों के गुलाम बन के रहने लगे थे, क्या कारण थे, बंगाल में किस तरीके से खुली लूटपाट हुई थी, उन सब के बारे में मैंने आपको पूरा आधुनिक भारत वाली क्लास में करवाया है। तो उसको देखना ना भूले। यहाँ स्पेशली मैं वायसराय और गवर्नर जनरल की बात करूंगी, ठीक है। अभी बेसिक बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर क्वेश्चन आता, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रॉबर्ट क्लाइव जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 1857 की क्रांति हुई थी ना, उससे 100 साल पीछे चलो। 100 साल पीछे मतलब 1757 की बात है। कब की? 1757 की घटना की बात कर लेते हैं। कब की? 1757। तो इसका कार्यकाल जो रहा था 1757 से लेकर के 1760 तक रहा था। जो पहला कार्यकाल था इनका ये रहा था, ठीक है। 1760 में जो रॉबर्ट क्लाइव था वो कहाँ चला गया था? वापस से ब्रिटेन चला गया था, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की बात की जाए तो इसके समय ही क्या हुआ था? आपको पता, प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके साथ में ही जो कासिम थे, ठीक है, कासिम के साथ में युद्ध हुए थे, ठीक है। और बहुत सारे युद्ध इनके साथ हुए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव चला गया था। रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद में आपको पता है जो नया वायसराय, नया गवर्नर आ गया था। उसके बाद में जब आपका बंगाल का जो ये प्लासी का युद्ध हो चुका था, प्लासी के युद्ध के बाद में जब इलाहाबाद की संधि होनी थी तब वापस किसको बुलाया गया था? इसको वापस बुलाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। 2 साल के लिए दोबारा से आया था। तो 1765 से 1767 तक का इसका काल दोबारा से रहा। तो 1767 दोबारा दूसरा कार्यकाल कब रहा था? 1765 से 1767 तक का। ध्यान रखिए कब की घटना है ये, जब है इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि की बात है, तब इसको वापस बुलाया गया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन सीधा आपसे पूछ ले, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो आपको सीधा का सीधा याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव था, जिसका कार्यकाल 2 रहा था, 1757 से 1760 तक। दूसरा कार्यकाल रहा था 1765 से 1767 तक रहा था। ये बात आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में बात करते हैं, ये जो गवर्नर था बंगाल का, उसका पदनाम बदल दिया गया था। पदनाम बदल के क्या कर दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। क्या बनाया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो एक एक्ट पारित हुआ था, ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि जब भी मर्जी हो किसी को पदनाम चेंज कर दिया, नहीं, तब एक्ट आया था, जिस एक्ट का नाम है 1773 का एक्ट। क्वेश्चन आता है, कौन से एक्ट के द्वारा गवर्नर का पद बदल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट में क्या कहा गया था, तो एक बात मेंशन की गई थी, जो बंगाल का गवर्नर है, देखो बंगाल का क्या है, गवर्नर है, ठीक है, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन अंतिम जो गवर्नर था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बंगाल का जो गवर्नर है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ये बात याद रखना, कौन से एक्ट के द्वारा किया गया है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो चार्टर एक्ट है, वो तो कौन प्रस्तुत करती थी, तो ध्यान रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन वही आपसे पूछ ले भारत शासन अधिनियम कौन निकालता था, तो ध्यान रखिएगा वो ब्रिटिश क्राउन निकालता था, यानी ब्रिटिश ताज के अधीन होता था, ठीक है। तो आपसे पूछ ले बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर पूछ ले आपसे, बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो भाई सीधी बात है, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होगा वही तो होगा, तो कौन था, तो ध्यान रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंगस था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंगस था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंगस की बात करते हैं, तो इसका कार्यकाल जो रहा था वो कब रहा था, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंगस जो था बंगाल का कौन था, अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है, फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन सीधा का सीधा यहां से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, और इसी के कार्यकाल में, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में क्या हुआ था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। इसी एक्ट के आधार पे गवर्नर का जो पद था उसको कौन सा बना दिया था, गवर्नर जनरल का। तो क्वेश्चन आ जाए, पहला गवर्नर जनरल कौन सा था, तो वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंगस था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंगस था। ये आप दोनों याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल है वो मैं आपको पूरा डिटेल से करवाने वाली हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल से मैं आपको उसके बारे में करवाऊंगी। तो एक मिनट मैं डस्टर ले आऊं। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबने कर लिया होगा, इसके बाद में आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद में आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बंगाल के गवर्नर से अपन कहाँ पर आ गए, बंगाल के गवर्नर जनरल तक आ चुके हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा विलियम बेंटिंक्स था। कौन था, विलियम बेंटिंक्स था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो कौन होगा, तो आपको पता है कौन है, विलियम बेंटिंक्स है, ध्यान रखिएगा विलियम बेंटिंक्स। विलियम बेंटिंक्स जो थे वो गवर्नर जनरल थे, कहाँ के, बंगाल के अंतिम थे। अब यहाँ पर अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो अंतिम का मतलब उसके बाद में कोई ना कोई चार्टर एक्ट आया होगा। तो ध्यान रखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट क्या बोलता है कि जो गवर्नर है,
ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको किसका पद नाम बदल दिया, वही क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा। इतने दिन कौन थे, देखो रॉबर्ट क्लाइव आया, रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का था, गवर्नर बंगाल का था। वॉरेन हेस्टिंग आया, वॉरेन हेस्टिंग्स कहाँ के थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंतिम कौन था, विलियम बेंटिंक था। अब विलियम बेंटिंक के समय ही एक चार्टर एक्ट आ गया, उसको क्या कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब सीधा क्वेश्चन ये आता है आपके पास में, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको किस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं, कब कौन सा एक्ट आया था। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अभी तक 2 एक्ट बता चुकी हूँ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके द्वारा क्या बनाया, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 का चार्टर एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो याद रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको क्या कर दिया गया, अब वो क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। अब वो बंगाल वाला कहाँ का रहेगा, भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से एक्ट के, चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बंगाल के बारे में अगर आपको पूरा डिटेल से पढ़ना तो मैंने आधुनिक भारत में बताया था किस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल में खुली लूटपाट शुरू कर दी थी, जिसका क्या किया था आपको पता है, औरंगजेब ने क्या किया था, उसका विरोध किया था, ध्यान रखिएगा। तब जाकर के क्या हुआ था, वहां उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगी थी। वो पूरी घटनाएं मैंने आपको आधुनिक भारत वाले चैप्टर में कंप्लीट करवाई है। मेहनत करते रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो किस्मत होती है वो क्या करती है, अपने को मौका देती है, लेकिन याद रखिएगा जो मेहनत होती है वो क्या करती है, चौका छक्का देती है। ठीक है, मेहनत करते रहिएगा। और ये जो टॉपिक है इसको तो रट लेना है। ठीक है, अच्छे से, एक बार नहीं 3-4 बार वीडियो को बार बार में रिपीट करके देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को याद कर लेना क्योंकि यहाँ ये वाला टॉपिक जो है आपको 1 नंबर दिला के जाएगा एग्जाम में, कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल ही क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। तब क्वेश्चन आता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भाई वही होगा जो अंतिम गवर्नर है। ठीक है, तो कौन सा रहेगा, तो क्वेश्चन आता है फर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल। आपको नाम याद रखने इनका, तो क्या होगा, विलियम बेंटिंक्स। कौन होगा, विलियम बेंटिंक्स हो गए। ध्यान रखिएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिंक्स है। तो वही क्वेश्चन आता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब क्वेश्चन आ जाए अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल, सीधा का सीधा याद रखिएगा कौन सा था, वॉरेन। कौन से थे, विलियम बेंटिक्स तो हो गए पहले। अंतिम कौन से थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको पता है, इनकी बहुत सारी घटनाएं तो होती हैं। लॉर्ड कैनिंग, हालांकि देखो जो ये है, मैं वाइसराय आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं अभी 1 लाइनर क्वेश्चंस के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद मैं पूरे डिटेल बताऊंगी कौन से गवर्नर के कार्यकाल में कौन सा कार्य किया गया था, कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे, भारत में क्या क्या नई खोज हुई थी, क्या क्या उन्होंने अच्छा काम किया था और क्या क्या बुरा काम किया था, उन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगी। लेकिन पहले आपको एकदम ईजी, जो डी ग्रुप की, SSC की, इनकी तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, रेलवे डी ग्रुप की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन उसके अलावा वो राजस्थान SI हो गई, इसके अलावा PCS के एग्जाम्स हो गई आपके, ठीक है, RS हो गए, तो उनमें थोड़ा डीपली आने वाला है, तो वो मैं आगे बताऊंगी। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कौन है, लॉर्ड कैनिन है। कौन है, लॉर्ड कैनिन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, अब एक्ट पारित होता, एक्ट तो हो गया कंप्लीट। अब आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम।
कौन सा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को किसने प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम जो है वो कौन करता है? ब्रिटिश ताज करता है। कौन करता है? ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन करता है। जबकि चार्टर एक्ट थे वो कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कौन सी थी? जॉन कंपनी थी। कौन सी थी? जॉन कंपनी, जिसके अंदर कितने सदस्य थे? तो आपको पता है 217 सदस्य थे। कितने सदस्य? 217 सदस्य थे, जिसके अंदर कौन थी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी शामिल थे। ठीक है, वो थी कंपनी। उसकी बात करते हैं, तो वो कौन करती थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो कौन करती थी? ध्यान रखिएगा, वो तो एक्ट पारित करती थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश क्राउन करता था। ठीक है, तो बात करते हैं उसी की। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है अपना कौन सा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला पॉइंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है, इसके अंदर क्या क्या बातें मेंशन की गई थी? पहली बात तो क्या बताइए इसके अंदर है कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वो क्या कहलाएगा? अब वायसराय कहलाएगा। यानी कि गवर्नर जनरल जो है, जनरल, अभी भारत का गवर्नर जनरल की बात चल रही है, बंगाल का नहीं। बंगाल वाले को तो अपने को कौन से एक्ट में चेंज कर दिया गया था? आपको पता है किस में कर दिया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन सा था? तो जो गवर्नर जनरल है उसका नाम बदल के क्या कर दिया? वायसराय। ये पहले अधिनियम में कौन सा? 1858 का भारत शासन अधिनियम में कहा गया था। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। पहले क्या था? पूरा का पूरा जो साम्राज्य था भारत पे, जो कंट्रोल कर रही थी ना, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। पहले एक्ट भी वही प्रस्तुत कर रहे थे जो 20-20 साल से आ रहे थे। उसके बाद में, क्योंकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ था, ये सरकारी ये कंपनी क्या कर रही थी? खुद का प्रॉफिट देख रही थी। इसमें जो अधिकारी थे वो खुद का माल, मतलब खुद का पेट भर रहे थे ओनली। ठीक है, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत ज्यादा डूब चुकी थी। ध्यान रखिए, कर्जा बहुत ज्यादा हो चुका था उसके अधीन, लेकिन जो उसके अधिकारी थे वो बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, क्योंकि वो डायरेक्ट लोगों से क्या कर रहे थे? जैसे बंगाल हो गए, इनको सीधा लूट रहे थे, खुद का प्रॉफिट देख रहे थे। ठीक है, तो इन सभी के कारण से वो कैसे घटना हुई वो आप आधुनिक भारत वाले चैप्टर में देखिएगा, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ जो भारत शासन अधिनियम आया, पहली बात तो इसके अंदर क्या कही गई कि जो गवर्नर जनरल है वो वायसराय कहलाएगा। अब दूसरी बात क्या की, जितनी भी शक्तियां थी ना भारत, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सारी शक्तियां किसको सौंप दी गई थी? ब्रिटिश जो ताज था उसके अधीन हो जाएगी। तो क्वेश्चन सीधा का सीधा आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटेन के ताज में सौंपा गया था। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा शासन। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया था? सेकंड बात, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के जो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, उस पर अब कौन अधिकार यानी प्रभुत्व किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं होगा, किसका होगा? ब्रिटिश ताज का होगा। किसका होगा? ब्रिटिश ताज का। ब्रिटिश ताज बोला तो ब्रिटिश क्राउन का होगा, ध्यान रखेगा। ठीक है, उसका अधिकार होगा। ठीक है, तो ये था 1858 की मेजर पॉइंट बात। हालांकि देखो, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो मैं पूरा डिटेल से अलग से आपको करवाऊंगी। यहाँ ओनली वायसराय के बारे में तो थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है 1858 के एक्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है, पहला भारत का वायसराय कौन रहा था? भारत का पहला वायसराय कौन रहा था? वही रहा होगा जो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, लॉर्ड कैनिंग था भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ध्यान रखिएगा, कौन होगा? अपना लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, ये हो गई लॉर्ड कैनिंग की बात। अब क्वेश्चन आता है कि भारत अब इसके बाद में क्या हो गया? आजाद हो गया। बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की बात आती है। कब की? 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं। अब उस समय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता, लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी आप ध्यान रखिएगा, भारत का अंतिम
भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आप उसका नाम याद रखना। पहला और लास्ट का ही पूछते हैं, देखो बाकी डिटेल तो आपको मैं पूरी कंप्लीट करवाऊंगी। अंतिम वायसराय तो आपको ध्यान रखना कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना भी आई थी, उसके बारे में आप कमेंट करिएगा वो कौन कौन सी योजना थी और क्या क्या था। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन का बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो एक तो रॉबर्ट क्लाइव है जिसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना आपको, और एक लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। उसके बाद की घटना बात करें तो 15 अगस्त 1947 की बात आती है। आपको पता है भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था। भारत जब आजाद हुआ था उस समय भारत दो अधिराज्यों में बट गया था। आपको पता है एक पाकिस्तान हो गया और एक कौन हो गया, भारत हो गया। पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत से अलग हुआ था, ठीक है। अब वहां की बात की जाए तो वो भी अपना क्या है, बेटा ही तो है, अपने भारत से आजाद हुआ है, ठीक है, अलग हुआ है, ठीक है। तो अलग जरूर हो गया, तो वहां की भी थोड़ा सा अपने को पढ़ना पड़ेगा भाई। था तो अब नहीं पाठ ना भाई, वह कहावत है भाई, चाहे कितनी दूर हो जाओ पर नाखूनों से क्या नहीं होती भाई, अंगुलियों से नाखून अलग नहीं होते, ठीक है, ऐसी कुछ कहावत है, वो ध्यान रखिएगा। तो अपन को उसके बारे में पढ़ना है, पाकिस्तान के बारे में भी नॉर्मल बातें पढ़नी है और भारत के बारे में भी, गवर्नर जनरल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। तो बात करते हैं भारत कितने अधिराज्यों में बट गया था, अभी 2 में। एक कौन था, भारत, और एक पाकिस्तान। भाई 2 अधिराज्यों में बट गया था, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा। एक तरफ था भारत बन गया और एक कौन सा बन गया, पाकिस्तान बन गया। कौन, पाकिस्तान। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान में जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कहते थे, तो ध्यान रखिए कायदे आजम कहते थे। क्या कहते थे, कायदे आजम। तो सीधा क्वेश्चन आता है पाकिस्तान का पहला कायदे आजम कौन सा था जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया था तब। तो ध्यान रखिएगा जिसको अपन क्या कहते हैं, पाकिस्तान का गांधी भी कहते हैं। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। आपको इसके मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, किसमें, कांग्रेस के अंदर, ठीक है। कांग्रेस में मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पूरी डिटेल में आपको करवाने वाली हूँ। तो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। जबकि भारत के जो थे, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन से थे, सीधा क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो आपको पता है कौन था भाई, जो लास्ट में जो था वही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। भाई उसी टाइम कौन था, लास्ट तो वही था, वाइसराय। तो उस टाइम ध्यान रखना स्वतंत्र भारत का कौन था, तो आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अब ध्यान रखिएगा ये अंग्रेज जो भारत से गए ना, अंग्रेजों ने भारत को सीधा छोड़ दिया नहीं, अपन ने उसकी भी पूरे की पूरी कीमत चुकाई है, ध्यान रखिएगा। भारत ने ऐसे नहीं, ध्यान रखिए, और भारत ने खुद के तो पैसे आजाद होने के दिए ही दिए, इस पाकिस्तान के भी दिया, आज तक कर्जा नहीं उतारा है, ठीक है। लेकिन जब भी घटनाएं आती है ना तो अपने जो मुख्य अपने जो राष्ट्रपति वगैरह है इनको डायरेक्ट बताते कि हमने अभी तक इतना कर्जा बाकी है। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार इस बारे में मुद्दा उठाया था कि हम आपके इतने पैसे अभी तक वो तो नहीं चुकाए, ठीक है। तो इनकी बात करते हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। वही बात की जाए भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन सा था, तो आपको पता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय, एकमात्र भारतीय। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहा था, तो आपको पता है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य या सी राजगोपालाचार्य, ठीक है, वो एक ही बात है, चक्रवर्ती लिख दो चाहे सी राजगोपालाचार्य, ठीक है। बुकों में सी राजगोपालाचार्य दे रखा है तो वही बात है। उसके बाद में आपको पता है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको पता है वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल
नेहरू जी। ठीक है, यही बात की जाए तो भारतीय संविधान लागू होने के कब लागू हुआ था, सीधा क्वेश्चन आ जाए 24 जनवरी 1950 को। घटना आती है 24 जनवरी 1950 की बात करते, 24 जनवरी 1950 की अगर घटना बात की जाए तो गवर्नर जनरल के स्थान पर राष्ट्रपति बनाया गया था। ध्यान रखिए 24 जनवरी 1950 की बात करते हैं, कब की घटना, जब संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के समय जो गवर्नर जनरल था, ये तो ध्यान रखिए गवर्नर जनरल है, उसका पदनाम बदल के क्या कर दिया गया था, राष्ट्रपति कर दिया गया था। और यहाँ क्वेश्चन आता है फर्स्ट राष्ट्रपति भारत का कौन था, ये तो सबको पता है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कब की घटना है, 24 जनवरी 1950 की घटना है, जब कौन हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी को तो अपने उसको अलग रखा गया, ध्यान रखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ये डेट आपको याद रखनी है। तो उस समय क्या हुआ था, गवर्नर जनरल का स्थान पे क्या राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया था कि अब भारत के कौन होंगे राष्ट्रपति, और पहला राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। तो वही अगर आपसे पूछ ले जो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा याकत अली थे। कौन थे, याकत अली थे। तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, याकत अली। ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। चाहो तो आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये घटना पूरी याद रखने। पता नहीं पॉलिटी में कितनी बार ये बात पूछी जा चुकी है 24 जनवरी 1950 के बारे में। ठीक है, तो ये था कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की बात कि किस तरीके से अपने बंगाल का पहला गवर्नर है, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना, और गवर्नर जनरल से कौन बन गया, वाइसराय बन गया, वाइसराय से कौन बन गया, भाई भारत आजाद हो गया। तो उसके बाद में कौन बन गए थे, अपने राष्ट्रपति का पद आया था। तो देखो मैं एक बार कीवर्ड से बता देती हूँ आपको किस तरीके से पूरा याद रखना है, इसको रख करके फिर आगे चलते हैं अपन। अगर आपको वन लाइन में सीधा का सीधा याद रखना, इतनी स्टोरी नहीं याद रखनी, तो सीधा आपको याद रखना है सबसे पहले बंगाल। बंगाल में क्या आया, गवर्नर आया। ठीक है, गवर्नर से क्या आ गया, गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल से कौन बना, तो आपको पता है भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल से क्या बन गया, आपको पता है वायसराय। और उसके बाद में क्या बन गए थे, राष्ट्रपति। तो ये घटनाएं आपको याद रखनी, सीधा का सीधा यहां से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आ जाए पहला गवर्नर कौन सा था, तो ये चार्ट बनाइएगा, पहला गवर्नर कौन था, तो आपको ध्यान रखना है सीधा का सीधा कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो सीधा का सीधा याद रखना चाहते हैं, इतनी पूरा झमेला नहीं याद रखना। तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, अब आ जाए गवर्नर जनरल कौन सा था, तो आपको पता है विलियम बेंटिंग थे। कौन थे, विलियम बेंटिंग थे। कौन थे, विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, विलियम बेंटिंग तो कौन थे, गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, पहले विलियम। तो क्वेश्चन आता है गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, वो वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, और बंगाल का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग था। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आपको पता है लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब यहां तो कुछ नहीं याद रहा, देखो रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, पहला गवर्नर जनरल यही था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग था। पहला गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिंग है। अगर पूछ ले वायसराय, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम अगर पूछ ले तो आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, लॉर्ड माउंट
बैटन। इसके बाद में अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ ले गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद कब बना था, तो 1773 का एक्ट। कब का था? 1773 का एक्ट था। भारत का जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन से एक्ट में था, तो 1833 का चार्टर एक्ट था। वायसराय कब बना था, तो 1858 का क्या था भाई, भारत शासन अधिनियम। ये ध्यान रखना, ये घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। इस पूरे चार्ट को अगर जिसने याद रख लिया ना, इस पूरे चार्ट को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इस पूरे चार्ट से आपके गवर्नर जनरल का जो मेन ऊपर से सीधा क्वेश्चन आता है वो क्लियर होता है। देखो हम बताने को पहले भी ये पूरा चार्ट बना सकते थे, लेकिन जो पिक्चर सेट होनी है ना वो नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखना अभी पिक्चर शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है पूरी की पूरी। अभी तो क्या है, ट्रेलर चला, ये तो क्या है, ट्रेलर ओनली, ठीक है। पूरी पिक्चर तो बाकी आखिर फिल्म में हुआ क्या, या रॉबर्ट क्लाइव आया क्या क्या कांड करके गया है भारत के अंदर, इनके सबके बारे में बात करेंगे। क्या थी इलाहाबाद की संधि, जिसके बारे में कहा गया था, एक बात कही गई थी, इतना कम समय तो गधे को खरीदने में नहीं लगता जितना कि ये संधि हो चुकी थी, ठीक है। तो उन सब घटनाओं के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आपसे एक बात कहनी है कि आप मेहनत करते रहिएगा, ध्यान रहे किस्मत के भरोसे ना बैठे, किस्मत है कि नहीं है, किस्मत को भी अपन अपने क्या हो मेहनत से चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज क्लास को शेयर करिएगा, और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक जरूर कर देना, और साथ में ही हर एक स्टूडेंट क्लास पहुंचा देना। और अगला जो पार्ट आएगा वो आपके व्यूज पे ही डिपेंड करेगा, आप कितने लोगों तक इस क्लास को पहुंचाते हो, तब ही मैं आगे वाला ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।